नमस्कार दोस्तों। कभी कभी इंसान उम्मीद के चक्कर में अपने आप को इतना खो देता है जहाँ पे वो अपने खुद की कैपेसिटी, अपनी खुद का एग्जिस्टेंस नहीं समझ पाता है। वो क्या है, उसे लगता है कि उम्मीदें ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म। इस कंडीशन में एक कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। आपने कहानी शायद सुनी भी होगी, अगर नहीं सुनी भी होगी तो उसको देखेंगे, बड़े सुनेंगे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। एक बार एक राजा था। बड़ी ठंडी का टाइम था, कड़कड़ाती बिल्कुल ठंडी थी, और वो अपने महल में प्रवेश कर रहा था। उसके सामने उसने देखा महल के पहले की एक भिखारी ठंड से बहुत ही कांप रहा था। ही वॉज शिवरिंग। ठंडी बड़ी तेज की लग रही थी, ठिठुर रहा था बेचारा। ही वॉज क्रिएटिंग स्टीम, दांत बज रहे थे, बॉडी लगभग सुन्न पड़ रही थी उसकी। अंदर जाते जाते उसने इस भिखारी से कह दिया कि अच्छा, तुम्हें ठंडी बहुत तेज लग रही है, मैं अंदर जा रहा हूँ और मैं काम करता हूँ कि कुछ कंबल कुछ कपड़े तुम्हें भिजवा देता हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ठंडी से परहेज कर पाओ तुम। राजा साहब अंदर चले गए। अंदर जाकर के कई चीज़ों के बारे में, कई काम में अपने आप में बिजी कर लिए, अपने आप को बिजी कर लिए। बिजी में ही वो भूल गए कि बाहर किसको वो क्या कह के आए थे। उसके बाद अंदर रह गए। सुबह हुई और पता चला कि बेचारे जैसे महल से बाहर आए, उन्होंने देखा कि एक भिखारी मरा हुआ है। भिखारी की मुट्ठी खोली तो भिखारी की मुट्ठी में एक चिट्ठी थी, और चिट्ठी में उसने लिखा था, राजा साहब, जब तक आपने मुझे उम्मीद नहीं दी थी, आपने मुझे ये नहीं कहा था कि मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ कपड़े कुछ कंबल दे दूंगा, तब तक मेरे पास लगभग इतनी हिम्मत थी कि मैं ठंडी से अपने आप का बचाव कर सकता हूँ और मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन जैसे ही आपने कहा, पहले तो मेरी हिम्मत ठंडी के सामने थोड़ी सी फीकी पड़ने लगी, टूटने लगी, बिखरने लगी। और खुशी भी इस बात की हो गई कि आप अंदर गए हैं तो ज़रूर कुछ अच्छे कपड़े दुनियादारी सब आप दे देंगे, जिससे मैं थोड़ा सा ठंडी से अपने आप को बचा पाऊंगा। लेकिन मिला नहीं, और इस उम्मीद के चक्कर में आज मैं ठंडी से लड़ नहीं पाया और मैं दुनिया को अलविदा कह रहा हूँ। बड़ी बात इसमें समझने की ये होती है गाइस कि उम्मीद रखो। असल में एक इंग्लिश में कहावत होती है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर जगह उम्मीदों की किरण होती है। इस बात को मैं समझता हूँ, आई डू एग्री विद इट। लेकिन हर जगह उम्मीदों को लेकर के इतना भी नहीं तुल पकड़ लेना चाहिए कि अगर उम्मीदें ना हो या उम्मीदों के हिसाब से चीज़ें ना हो तो आप अपने आप को बिल्कुल फिनिश ही समझे, अपने आप को खत्म ही समझे। लाइफ में आपका अपना एक वजूद है, लाइफ में आपका अपना एक अस्तित्व है, और इस लाइफ में केवल आप ये तय कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे। इसलिए लाइफ को बहुत अच्छे से फिगर आउट करो, अपनी कैपेसिटी को फिगर आउट करो, अपने नॉलेज को फिगर आउट करो, नॉलेज को बढ़ाओ, सो दैट यू कुड गेट अहेड इन द लाइफ। समझ में आ गया ना? इस लाइफ में आप और केवल आप। कभी कभी लड़ाई इट्स यू वर्सेस यू से रहती है, कोई तीसरा नहीं आ सकता है। थर्ड पर्सन कैन नॉट इंटरफेयर अंटिल यू आर गोइंग टू अलाउ इट, जब तक आप उसे अलाउ नहीं करते। इसमें श्री मंगल सिंह सुमन ने बहुत अच्छी कविता भी लिखी है। कविता का टाइटल है वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि लाइफ आपकी है, उम्मीदें किसी से नहीं। अपने आप को आइसोलेट करके, अपने आप को रिजर्व करके लाइफ में अग्रसर होने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद।